गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हिंदी की क्लास में हम व्याकरण पढ़ेंगे। आज व्याकरण, ये क्या लिखा है, व्याकरण, व्याकरण पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर आप देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारी बुक का, भाषा। अब देखिए कि भाषा क्या होती है, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि भाषा किसे कहते हैं। पहले तो ये देखना चाहिए हमें। अब देखो, जब तक हम बोलेंगे नहीं, हमारे मुंह से कुछ शब्द निकलेंगे, उनको हम बोल के बताते हैं। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने, यानी अपना, हमें जो कुछ कहना है, हमारे विचार प्रकट करने हैं, तो हम उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब वो किसके माध्यम से पहुंचाते हैं, वो हम भाषा के माध्यम से, मतलब बोल करके बताते हैं। तथा दूसरों की बात, यानी दूसरे व्यक्ति जो कह रहा है या वो हमसे कुछ कहना चाहता है, तो वो जो बात कहेगा उसे समझने के लिए हमें जिस माध्यम का ज़रूरत होती है या जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ये तो हुई हमारी भाषा की बात। अब भाषा क्या है कि बहुत तरह की होती है। वैसे देखो, हमारी जो क्लास के अकॉर्डिंग है, हम भाषा दो प्रकार की सीखेंगे। एक होती है मौखिक, जिसे बोलते हैं ओरल वर्क। आप कहते हैं ना कि ये ओरल वर्क, यानी बोलने का काम किया जाता है। मौखिक के अंदर क्या, बोल करके बताई जाती है। और दूसरी होती है लिखित के अंदर हम क्या करते हैं कि अपनी विचारों को लिख करके बताते हैं। जैसे स्टूडेंट है तो वो लिख करके बताएगा, एग्ज़ाम देता है तब वो लिख करके अपने विचार प्रकट करेगा। अब ये दोनों क्या कहलाता है, ये भाषा का रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, ये भाषा का रूप है। ये हमारी भाषा है। भाषा किसे कहते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने के लिए हमें जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, जिस माध्यम की आवश्यकता होती है, तो उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के रूप दो होते हैं, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। लेकिन एक और होता है, उसको बोलते हैं सांकेतिक, लेकिन वो आपके अभी इसमें नहीं आएगी। वो होती है सांकेतिक भाषा। लेकिन ये इसमें आपके मैंने अभी नहीं पढ़ाई, क्योंकि आपको छोटी क्लास से आपको खाली दो रूप देखने हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक का मतलब ओरल, लिखित का मतलब राइट करने को बोलते हैं लिखना, है ना। अब ये आप देखो, अब जैसे जानवर होता है, वो क्या आपको लिख के बताता है कि लिखित भाषा प्रयोग में लेता है? नहीं लेता है। अब जैसे आपको कोई पूछ ले कि मौखिक भाषा के उदाहरण बताओ, मतलब मौखिक भाषा कौन सी होती है। देखो, जैसे कुत्ता बोलता है, मौखिक भाषा बोलता है, यानी वो भौं भौं करके वो अपने विचार प्रकट करता है। कुत्ता क्या करता है, भौं भौं करके। जानवर जितने भी होते हैं वो सब मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अब जैसे बिल्ली क्या करती है, म्याऊ। ये उसकी आवाज़ है, तो उसके माध्यम से वो अपने विचार प्रकट करती है। तो ये हमारे मौखिक में कहलाते हैं। अब आप देखिए कि जैसे, और लिखित भाषा के अंदर तो विद्यार्थी है, वो लिखने का काम करेगा, तो इसमें तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमें पता है कि लिखित भाषा लिखने वाले को कही जाती है। ठीक, कुत्री है ये।